गाइस, जय भीम नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आप सभी लोगों ने हिरण्याकश्यप जी का नाम सुना होगा, जो कभी राजा हुआ करते थे। लेकिन कल एक भाई की हमने एक वीडियो देखी, तो उन्होंने बताया कि हिरण्याकश्यप जी राजा नहीं दैत्य हुआ करते थे। तो मैं आप लोगों को सत्य बात बताने वाली हूँ कि हिरण्याकश्यप जी राजा हुआ करते थे। उनका एक परिवार था, वो बहुत ही नेक और अच्छे राजा थे। वो अपने परिवार के लिए, अपनी प्रजा के लिए बहुत ही काम करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, जो हालांकि सभी लोग जानते हैं। उनकी बहन थी होलिका। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रहलाद को इतना बिगाड़ दिया था लोगों ने, इतना बिगाड़ दिया था कि उसे नशा पिलाते थे। नशे की हालत में हमेशा रहता था। उसे प्रजा से और परिवार से किसी से कोई मतलब नहीं, इतना लोगों ने उसे बिगाड़ दिया था। बिगाड़ इसलिए दिया था कि इनका वंश न चलने पाए, इस राज्य पे, राजगद्दी पे प्रहलाद न बैठे, इसलिए उसे नशे में ध्वस्त रखते थे। उनकी एक बहन थी होलिका, उसका बलात्कार करके, उसका रेप करके आग में जला दिया था। अब जब कोई अपना जलता है, कितना भी नशे में हो, कहीं नहीं कहाँ तकलीफ़ तो हो ही जाती है। प्रहलाद अपनी बुआ को बचाने के लिए आग में कूद पड़ा, लेकिन शायद वो बचा ना सके, ठीक है। लेकिन लोगों ने कहानी क्या बता दिया कि प्रहलाद भगवान में लीन रहता था। हिरण्याकश्यप जी उन्हें बहुत ही तकलीफ़ देते थे, इसलिए हिरण्याकश्यप को भगवान जो है नरसिंह का रूप धर के मार दिया। ये सब गलत है। हिरण्याकश्यप को छल से, कपट से मारा गया था। और प्रहलाद किसी भगवान से पूजा नहीं करता था, उसे भी नशे में ध्वस्त रखते थे। होलिका कोई और नहीं था, हिरण्याकश्यप जी की बहन थी, जिनका रेप करके लोगों ने उन्हें मार दिया था आग में जला के। आज उसी आग को होलिका दहन मानते हैं। उन्हीं के शरीर, मृत शरीर को जला दिया। आज जलता हुआ शरीर होली के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों ने उसे होली बना दिया, त्यौहार बना दिया। सभी त्यौहार मनाते हैं, बड़े लोगों ने त्यौहार बना दिया। आज सभी लोग उस त्यौहार को मनाता है। इसलिए अपनों को ही जला के, ठीक है, अपनों से ही त्यौहार मनवाए जाते हैं। इस बात को आप सभी लोग याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। यही सत्य है कि कोई अपना ही था जिसे जला दिया गया, रेप कर दिया गया, उसको मार दिया गया, जैसे आज भी बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। तो गाइस, राजा बहुत अच्छे थे। हिरण्याकश्यप कोई दैत्य नहीं था। हिरण्याकश्यप जी हरदोई के राजा हुआ करते थे, पूरे हरदोई के राजा थे और बहुत ही महान व्यक्ति थे। उनके बारे में सभी लोग गलत सलत बोलते हैं, ये अच्छा नहीं है। सत्य क्या है, सत्य जानिए। इसीलिए कहते हैं कि सत्य अगर नहीं मालूम है, आधा अधूरा ज्ञान अगर आप लेंगे तो भारी पड़ सकता है। तो कल जो भाई बोल रहे थे कि हिरण्याकश्यप, कल एक भाई की वीडियो देखी थी, तो वो बोल रहे थे हिरण्याकश्यप जी देवता नहीं दैत्य थे। तो देवता कौन है और दैत्य कौन है, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। जो देवता था उसे दैत्य बना दिया, और जो दैत्य था उसे राजा बना दिया। और राजा बना दिया तो अलग की बात, आज उसे भगवान के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। आज उनकी पूजा होती है। तो गाइस, आप लोग समझिए कि हमारा राजा कौन था, हमारा देवता कौन था। आप सभी लोग जानिए, अपने इतिहास को पढ़िए, अपने संविधान को पढ़िए। बाबा साहेब हमें पढ़ने का, बोलने का, जहाँ तक मैं आप लोगों को बताऊं कि अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाना, पढ़ाई करना, ऊंचे ऊंचे पद पे बैठना, पढ़ाई करके अपने पद को हासिल करना,
परीक्षा पास करके ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठना, आज जो ये अधिकार मिले हैं ये बाबा साहेब के बदौलत से मिले हैं। आज आप लोग अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे कार में घूम रहे हैं, आज अच्छे अच्छे सूट बूट में हैं। महिलाएं जो सिर्फ चूल्हा चौका गोबर कूड़ा में रहती थी, आज वो ऊंचे ऊंचे पद पे बैठी हैं, देश में राज कर रही हैं। प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक बन के अपने देश की रक्षा कर रही हैं, अपने देश में हुकूमत जमा रही हैं। अपने देश में उनका एक जज्बा है कि कुछ करने का, तो ये अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया आप सभी के लिए। किसी भी वर्ग की महिला हो, तुम्हारे भी धर्म ग्रंथों में जो तुम बोलते हो, तुम्हें भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। लड़कियों को ऐसा बोला जाता था कि ऊंचे कुल में जन्म लिया तो मतलब कि वही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब समाप्त हो गया अब, क्योंकि ये समाप्त तभी हुआ है जब मेरे बाबा साहब ने संविधान लिखा है। इस देश में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, होंगे और रहे होंगे, लेकिन दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसी के शोषितों के लिए, किसी के लिए ये काम नहीं किया जो बाबा साहब करके गए हैं। आप सभी लोगों को सम्मान दे के गए हैं। आप अपने सम्मान से जी सकते हैं सर उठा के। हमें अच्छे कपड़े पहन के चलने का अधिकार नहीं था, ठीक है। हालांकि हमने तो नहीं देखा है, लेकिन हमें भी बताया जाता है कि जो पूर्वज लोग थे, मेरे पापा के बाबा लोग बताते कि कभी अच्छे कपड़े जो पहन के निकल के कहीं रिश्तेदारी जाना होता था तो उन्हें मतलब कपड़े गंदे पहन के जाते थे। जब धूरे पे मतलब घर थोड़ी दूर रह जाता था तो कपड़े चेंज कर लेते थे, वहाँ से आते थे, फिर मतलब रास्ते में अच्छे कपड़े पहन के आप जाते थे तो लोग गोबर डाल देते थे, कूड़ा मिट्टी डाल देते थे। बताइए, बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी जातियाँ जो अपने आप को बताते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, ठीक है, ये लोग जीना दुश्वार कर दिया था इंसान को। आज भी लोग मानसिक तौर पे गुलाम बना के रखना चाहते हैं, और ये लोग यही चाहते हैं किस तरह इस संविधान को ख़त्म किया जाए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, संविधान आपके बाप ने नहीं लिखा है, संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है। और ज्ञान के भंडार थे, ज्ञान के महानायक थे। ऐसे ही नहीं संविधान लिख के चले गए कि कोई आए ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है, कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। आप हमारे जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। आप लोगों ने इतने साल तक गुलाम बना के रखा। कभी राजा हुआ करते थे, राजा से आप लोगों ने रंक बना दिया, धोखे से राजाओं के राजपाट छीन ली, रंक बना दिया। बहुत कष्ट दिए आप लोगों ने, इतने सालों तक गुलाम बना के रखा। फिर कोई महानायक ने जन्म लिया जो आज हमें फिर से राजा बना के गए। आज भी हम, पहले भी राजा हुआ करते थे कभी, और आज भी हम राजा हैं। बीच में स्थिति खराब हो गई थी, उस स्थिति के कारण आप ही लोग हैं। अगर आप लोगों को छल कपट से राजपाट नहीं छीनी होती तो आज भी और पहले भी और बीच में भी हम राजा थे, राजा रहते और राजा ही रहेंगे। लेकिन बीच में आप लोगों ने सिस्टम को हिला दिया, बहुत ही कष्ट दिया, इतने कष्ट दिए कि बताने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है बताने के, वो शब्दों को सुनने के, मतलब आपका पूरा शरीर हिल जाएगा, इतना कष्ट दिया आप लोगों ने। लेकिन कोई नहीं, कष्ट तो मिले बहुत, लेकिन उसका समाधान भी करने
कोई महानायक आया जो आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बोध सत्य भारत रत्न से सम्मानित, 32 डिग्रियां हासिल करी, 9 भाषाओं का ज्ञान रखते हुए हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, महान नायक, जो आज हमारे इस समाज में हर एक दलित, हर एक शोषित, हर एक इंसान के दिलों में राज करते हैं। मेरा भगवान, मेरा सम्मान, मेरा गुरूर मेरे डॉक्टर BR अम्बेडकर। हम उन्हें भगवान के नाम पे पूजते हैं। आप लोग सोचते होंगे हम उन्हें भगवान के नाम पे पूजते हैं, तो आप लोग सब, क्योंकि मेरे भगवान वही हैं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। मेरे भगवान तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब, रविदास जी, कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई और भी महापुरुष हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे उनके बारे में। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए कि भाई लोग जो बोलते हैं, जो हमारे राजा हुआ करते थे उन्हें जो देवता थे उन्हें राक्षस बना दिया, जो राक्षस थे उन्हें देवता बना दिया। तो आप लोग कमेंट करिए कि जो बात जो हमने बोली है ये सत्य। मेरे बहुजनों, आप लोग सपोर्ट करिए भाई। आप लोग ये बताइए मेरे को, मतलब कोई और लाइक नहीं करता, ठीक है, जो ऊंची ऊंची कास्ट के लोग, ऊंची ऊंची बिरादरी के लोग हैं, अपने आप को भैया क्या समझते नहीं, लेकिन जो मेरे बहुजन हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, क्या नहीं चाहते अपनी बहन को सपोर्ट करें, अपनी बिटिया को सपोर्ट करें, आगे बढ़े? तो भाई आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? अरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कर लीजिए, सपोर्ट करिए भाई, हमें भी आगे बढ़ना है। हम आपसे रिक्वेस्ट से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, भाई सपोर्ट करिए मेरा। हम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अच्छे से कहेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि मेरा एक बच्चा है मुझे बहुत परेशान करता है, वो वीडियो बनाने नहीं देता है। उसको मैं कुछ खेलने के लिए दे के आती हूँ, तब तक वो खेलता है या किसी को मैं पकड़ा देती हूँ थोड़ी देर के लिए कि भैया इसको देख रहना है। या अभी तो मैं यहाँ पे हूँ अपने गांव में, तो वहाँ खेलता रहता है अपने नानी नाना के पास। और उसकी मौसी थी, वो हालांकि चली गई अपने ससुराल, और उसकी मामी है, और उसका जो है मामी का मेरा एक भतीजा है छोटा सा, उन बच्चों के साथ में खेलता रहता है, लेकिन फिर भी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है, मम्मी क्या बना रही हो, मम्मी क्या बना रही हो, मुझे भी दिखाओ ना, तो बीच में बोलता रहता है। तो इसीलिए मैं उसको दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए किसी को। फिर भी गाइस, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ आप सभी लोगों के लिए। रोज़ मैं वीडियो लॉन्ग नहीं बना पाती हूँ, शायद मैं शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। कभी बनाती हूँ तो 2-4 इकट्ठे बना लेती हूँ, फिर एक एक करके बोले डालूँ, कभी टाइम नहीं मिला जैसे कि। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो फिर मतलब कि ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना व्यर्थ है। लेकिन फिर भी मेरा समझाना काम है, मैं कभी वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी। जो भी मुझे नॉलेज है, जो भी मैं जानकारी है अपने इतिहास के बारे में, मैं आप सभी तक पहुँचाऊँगी। हमारा मतलब ये सभी लोगों को जागरूक करना, पाखंडवाद में, अंधविश्वास में, इन सब में मत पड़िए। आज आप सभी लोग जानते हैं कि जितना पैसा हम लोग कमाते हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको व्यर्थ मत करिए, अपने बच्चों के पढ़ाई में लगाइए। सबसे बड़ी बात है उसे पढ़ाना। आप बच्चे होते हैं, उनके फंक्शन करेंगे, मतलब करता तो है, जैसे लोग कहते क्या बच्चा हुआ छठी कर देंगे, मुंडन करेंगे, बर्थडे करेंगे, लाखों रुपए, 2-2, 3-3 लाख रुपए, 50,000 अपनी हैसियत के इंसान लगा देता है, जो भी जैसे जिसकी हैसियत। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप करिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये सब प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके बाद में आप बच्चों की पढ़ाई पे कमज़ोर पड़ जाते हैं कि मतलब पैसा नहीं है, कैसे पढ़ाएं। तो गाइस,
सारे प्रोग्राम बाद में, पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जो है जोड़िए। उन्हें पढ़ाने के लिए मेन मकसद ये, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि आज के ज़माने में एक बॉडी का, एक शरीर का शिक्षा अंग हो गया है। जिस तरह एक आँख के बिना दूसरी आँख अधूरी है, उसी तरह ये पूरे शरीर, ये माइंड शिक्षा के बिना अधूरा है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो समाज में लोग जीने नहीं देंगे, बेवकूफ़ बना रहेंगे, बेवकूफ़ बना के रखेंगे। वही है कि बने रहो लुल और तनख्वाह लो फुल। भाई वाली जो है, गोबर कूड़ा उठाते रहो, वो अपने हिसाब से सैलरी देते रहेंगे। तो गाइस, ऐसा नहीं है। हम लोग राजा हुआ करते थे, वो आज भी राजा हैं। तो राजा का काम है अपने आप, पहले प्रजा को देखना, फिर अपने आप को देखना, ठीक है। इसीलिए जिसको जितना समझ है, जितना वो जागरूक है, वो चाहता है कि लोगों को भी जागरूक करें, ठीक है। आप सभी लोगों तक वीडियो बनाना, पहुंचाना, बताना मेरा कर्तव्य है, और जो मुझे आता है। हम नहीं चाहते कि आप सभी आडंबर में पड़े, आप सभी अंधविश्वास में पड़े रहें, ठीक है। ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को इतना वो लगता है तो आप लोग बहुत सारी मूवी देखी होगी, ओ माय गॉड भी देखी होगी, ठीक है। उसके बाद पीके मूवी आई, ठीक है, पीके मूवी देखी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो आप लोग तीसरी आज़ादी मूवी देख सकते हैं। हालांकि इससे मेरे अंदर भी परिवर्तन कैसे आया, मैं जो है सन 2013 से, उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा था पर इतना नहीं। सन 2013 से मेरे अंदर पूरी तरह परिवर्तन आ गया है। पहले भी मैं इतना नहीं पूछती थी, लेकिन ज्ञान नहीं था, मालूम नहीं था, तो थोड़ा बहुत जो भी हमने किया उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन जब से मुझे ज्ञात हुआ, मैंने अपने इतिहास के बारे में पढ़ा, मैंने कभी भी किसी की कोई पूजा नहीं की, एक अगरबत्ती भी नहीं लगाई है। और आज भी मेरा एक बच्चा है, देखते हैं कि लोगों के बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, कहेंगे पहले दवाई बाद में करवाएंगे, कहेंगे चलो, ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत हो गई, हवा का चक्कर या दुनिया कुछ भी है, XYZ मानते हैं जो लोग, चलो फूंक डरा लेते हैं। हालांकि भगवान कहते हैं, भगवान है तो ये सब भूत प्रेत भी लोग मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम भगवान को भी नहीं मानते हैं और भूत प्रेत को भी नहीं मानते हैं। जो इस संसार में आया है उसे जाना है। बात रही दुख तकलीफ़ों की, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे इस ज़माने में इतना हाइब्रिड चीज़ें चल गई हैं कि हम जो खाते हैं, खाद पानी, वो भी हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो हानिकारक कुछ पदार्थ हैं जो हमारे इस बॉडी को हानि पहुंचाते हैं। बच्चे को कभी डायरिया बन जाता है, कभी उसको डबल निमोनिया या कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो ये हमारे खान पान या बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो जाता है। इसको पहले आप इसे डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। जो भाई बहन हमारे अंधविश्वास में पड़े रहते हैं कि चलो लेके भागते वहाँ पे, तो पहले आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर को दिखाने के बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो मैं फिर भी नहीं कहूँगी कि आप वहाँ ले जाइए। हो सकता है उसको कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी हो सकता है उसका समय काल इतना ही है कि जो आया है उसे जाना ही है। जो जीवित रहना चाहता है उसे कोई मार नहीं सकता, जो मरना चाहता है उसे कोई बचा नहीं सकता। यही सत्य है, इस सत्य को कोई नहीं मिटा सकता। गाइस, अंधविश्वास में मत पड़िए, अंधविश्वास में मत पड़िए। भरोसा आप दूसरों से ज़्यादा अपने आप पे करिए, खुद पे। और अपना इतिहास पढ़िए, अपना संविधान पढ़िए, और आप लोग जागरूक हो जाइए। भैया, अभी आज के ज़माने में बाबा साहब इतना कुछ करके गए, फिर भी आप आडंबरों में, अंधविश्वास में अगर पड़े रहेंगे तो
तो भैया आपका जीवन बेकार ही है। आप जितना कमाते जाएंगे उतना उधर देते जाएंगे। वो तो चाहते ही हैं यही कि जितना कमाओ हमें दो, कोई मर जाए तो उसमें भी दो, कोई शादी फंक्शन करे उसमें भी दो, बच्चों का जन्म हो तब भी उनको ही दो। क्यों भाई, इतना ज़्यादा कम पैसे हैं आपके पास तो किसी गरीब को दे दो, किसी बच्चे की पढ़ाई में लगा दो, उनको मत दो। उनको दोगे नहीं तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो बेवकूफ़ भगवान के नाम पे आपको बनाते हैं। आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर इस बहन की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। बाय गाइस, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों को फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो देखिए और शेयर करिए।